नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 4 की अंतिम प्रश्नावली 4.4 में सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन दोनों प्रश्नों में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दर्शाना है, जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बताया था कि x इक्वल यदि a दिया हो और y इक्वल यदि v दिया हो, इस तरह से हमें ये समीकरण दिया गया हो, या हम इनको इस तरह से कह सकते हैं x इक्वल C1 या y इक्वल C2 यानी कांस्टेंट के रूप में दिया गया हो। तब हमारा यदि इस तरह से समीकरण दिया हो तो जो भी रेखा होती है वो y अक्ष के समांतर होती है। तो इस रूप में रेखा हमारी y अक्ष के पैरेलल होती है। जैसे मान लो ये ग्राफ दिया हो तो जब x इक्वल हमें मान लो यहाँ a दिया हो तो हमारी ये रेखा ही y अक्ष के समांतर होगी। तो ये x अक्ष है, वही y अक्ष है, तो इस तरह से रेखा खींची जाएगी और ये x पर लंब होगी। तो जो भी हमारी लाइन होगी, रेखा होगी, तो लाइन हमारी पैरेलल होगी y अक्ष के, और l ये हमारी x अक्ष पर लंब होती है। इसी प्रकार से यदि y इक्वल हमें दिया हो तो इसके लिए हमारी जो भी लाइन होगी, यदि y इक्वल v दिया है या कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो मान लो यहाँ पर हमें b दिया हुआ है, तो हमारी ये x अक्ष के समांतर लाइन खींची जाएगी। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम x इक्वल a दर्शा सकते हैं और इसको हम y इक्वल b लिख सकते हैं। तो जब y इक्वल b हो तो सदैव ये रेखा हमारी x अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ लिख देंगे l समांतर होगी x अक्ष के, या l लंब होगी y पर। तो प्रश्न में हमें बोला गया है कि 1 वेरिएबल के रूप में हमें दर्शाना है और 2 वेरिएबल के रूप में भी हमें दर्शाना है। तो 1 वेरिएबल के रूप में जिसमें कि हमारा चर सिर्फ एक ही है, ये हमें y इक्वल 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम एक लाइन लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ y के लिए ले लेंगे। तो ये y इक्वल 3 है, तो यहाँ 1 2 3, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हमें y दिया हुआ है, x वेरिएबल हमें इसमें बताया नहीं गया, तो उस वेरिएबल से इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तो सिर्फ y के लिए y इक्वल 3 होगा तो हमारा ये बिंदु मिल जाएगा और यही हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ 1 वेरिएबल के रूप में, यानी कि एक चर में। अब हमें दूसरे पार्ट में ये देखना है 2 वेरिएबल के रूप में, यानी 2 चर के रूप में। तो ये फॉर्म ऑफ 1 वेरिएबल होगा हमारा। अब फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल के रूप में हम यहाँ देखेंगे तो इसमें हमें इक्वेशन हमें y इक्वल 3 दिया हुआ है। तो जबकि हमें दोनों वेरिएबल चाहिए, तो एक वेरिएबल इसमें x हमें नहीं दिया, तो हम इसे इक्वेशन के रूप में 0x प्लस y इक्वल 3 इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, या हम x के कोई भी मान रखेंगे तो हमें y की वैल्यू सदैव यहाँ 3 ही प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम यदि ग्राफ बनाना चाहें 2 वेरिएबल का, तो हम बॉक्स पहले के जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ मान लो हम कोई मान रखेंगे भी, तो x यदि हम यहाँ x और y दोनों वेरिएबल लेंगे, तो x यदि हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये यहाँ तो x सदैव 0 होगा, तो y हमारा 3 मिलेगा। x यदि हम -1 लेते हैं तो y हमारा फिर भी 3 मिलेगा। x यदि हम 2 लेते हैं
तो y हमें 3 ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ हम रखते हैं यदि, तो 0 इंटू एक्स के प्लेस पर हम यदि 2 रखते हैं तो प्लस वाई इक्वल 3, तो 2 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, प्लस वाई इक्वल हमें ये 3 हो जाएंगे, तो y इक्वल 3 ही मिलेगा। तो कहने का आशा ये है कि x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें y सदैव 3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम रखेंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार यहाँ -1 2 3 रख सकते हैं, इधर -1 -2 -3 1 2 3। अब यहाँ देखेंगे हम x की वैल्यू यदि 0 है जब और y की वैल्यू 3, तो y3 हमें ये यहाँ बिंदु मिलेगा। तो इसके हम यहाँ निर्देशांक लिख देंगे 0 3, और यदि x हम -1 लेते हैं ये, तो y हमें मिलेगी 3, तो -1 और 3 यदि इस तरह से लेंगे तो हमें ये यहाँ ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ -1 और 3 हो जाएगा। अब यदि x हम 2 रखते हैं तो 2 हमारा ये होगा और y की वैल्यू 3 ही होगी, तो 3 हमारा ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमें बिंदु यहाँ मिल जाएगा, तो ये बिंदु हमारा होगा 2 और 3। तो अब यदि हम तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारी ये रेखा जो खींची जाएगी वो रेखा हमारी x अक्ष के समांतर ही होगी। तो इसे हम आगे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा x अक्ष के समांतर रेखा जाएगी, और ये हम यहाँ इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल 3। तो इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ 2 वेरिएबल के रूप में। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो भी हमें सेम ऐसे ही करना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसमें हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 9 = 0। इसे हमें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के रूप में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ हम इसे 2x = -9 यदि +9 हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमें ये -9 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और x इक्वल हमारे 9/2 हो जाएंगे। यदि हम 2 का इसमें भाग देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे -4.5। तो अब संख्या रेखा पर या ग्राफ में हमें इसको ज्योमेट्रिक तरीके से दर्शाना है। तो मान लो हमारी ये लाइन है, तो इसमें x की वैल्यू सिर्फ हमें दी गई है और एक चर के रूप में इसे हमें दर्शाना है। तो एक चर के लिए ये हमारा x अक्ष जैसे हमने लिया, इसमें निर्देशांक हमें मिलेंगे। तो यहाँ 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और इस साइड में -1 -2 -3 -4 और ये -5, इस प्रकार से हमें मिलेंगे। अब संख्या रेखा पर हमें x इक्वल -4.5 चाहिए। तो ये 0 प्लस की जो भी संख्या होती तो हम इस साइड में जाते, माइनस में है तो हम इस साइड में आएंगे, तो -1 2 3 4, तो -4 हमको यहाँ मिलेंगे। अब 0.5 है तो 0.5 यानी कि -4 और -5 के बीच में होगा हमारा ये पॉइंट। तो यहाँ ये बिंदु हमें मिल जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे x इक्वल -4.5। तो ये हमारा 1 वेरिएबल के रूप में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि हमें समीकरण 2x + 9 = 0 के रूप में दिया गया है, अब इसमें हमें दूसरा चर y मालूम नहीं है, तो हम इसे 2x + 0y = -9 इस रूप में लिख सकते हैं।
अब हम इसके लिए भी बॉक्स बना सकते हैं। अब इस इक्वेशन में भी हम y की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमें x की वैल्यू सदैव -9/2 या -4.5 ही प्राप्त होगी। तो यदि हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, +0 = -9 हो जाएगा और 2x = 9/2 मिलेगा हमें। तो यहाँ हमें 9/2 ही मिलेगा। अब यदि हम y की वैल्यू -2 लेते हैं तो 2x + 0 × -2 रखेंगे, -9 होगी, तो हमें फिर ये वैल्यू यहाँ 0 ही मिलेगी। तो ये हमारे 2x = -9 हो जाएंगे और x की वैल्यू हमें -4.5 प्राप्त हो जाएगी। या हम यहाँ तो -4.5 या हम यहाँ पर y की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो y = यदि हम 2 रखते हैं तो हमें 2x + 0 × 2 = -9 होगा। तो 2x = -9 होगा, x = -9/2 यानी कि -4.5 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ भी -4.5 लिखेंगे। तो y की हम कोई भी वैल्यू यदि रखेंगे तो हमें x की वैल्यू -9/2 या -4.5 ही प्राप्त होगी। तो यहाँ भी हम -4.5 देखेंगे तो हमें 4.5 यहाँ मिलेगा। तो यदि y 0 है तब भी हमारा बिंदु यही होगा, और यदि y -2 लेते हैं, ये -2 यहाँ y रखते हैं, तब भी हमारा बिंदु ये इसी रेखा के सामने यहीं मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा -4.5 और -2, ये निर्देशांक हम लिख सकते हैं। और यदि x हमारा यही बिंदु होगा और y हम +2 लेते हैं तो ये +2 हमारा यहाँ मिलेगा, और इसको हम बढ़ाएंगे आगे तो हमें ये यहाँ पर ही मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस बिंदु के निर्देशांक -4.5, 2। तो अब यदि इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें ये रेखा इस प्रकार से y अक्ष के समांतर मिलेगी। इस रेखा को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे समीकरण की रेखा हो जाएगी। तो 2x + 9 = 0, ये हम लिख सकते हैं लाइन पर। तो यहाँ पर हमारी रेखा L ये हमारी समांतर होगी y अक्ष के। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के दोनों प्रश्न पूरे हुए।